शनि का आपके राशि में सिर से धड़ की तरफ प्रवेश इस आगामी साल में मैं देख रही हूं। यानी धनु राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल मैं लेकर उपस्थित हुई हूं, जिनको अभी शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 में आप लोगों के कर्मों के हिसाब से शनि देव दंड या पुरस्कृत करते हैं। तो इस साल, आने वाला साल आपके लिए अच्छा जाए, आप सत्कर्म करें और सही मार्ग पर चलें ताकि आपको शनिदेव सही रिजल्ट दे। वैसे आपके लग्नेश गुरु खुद लग्न में विराजित हैं, अतः पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छा वे इस साल आपके करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहों की पोजीशन इस आने वाले साल में कैसी रहेगी। आपके ग्रहों की राशि परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, उस पर आपका नेक्स्ट ईयर डिपेंड करेगा। तो साल की शुरुआत में आपके लग्न में ही बहुत सारे ग्रह एक साथ विराजित है। गुरु लग्नेश होकर लग्न में बैठे, शनि बैठे हैं, केतु बैठे हैं, सूर्य और बुध ये सभी एक साथ आपके लग्न में विराजित होकर बैठे हैं। उसके अलावा मंगल आपके 12वें भाव में विराजित होकर बैठे हैं और द्वितीय भाव में शुक्र विराजित होकर बैठे हैं। वहीं दाम्पत्य भाव में आपके राहु का बैठना थोड़ा सा दाम्पत्य भाव को गड़बड़ कर रहा है, यानी साल के प्रारंभ में कुछ गड़बड़ आपके वैवाहिक जीवन में आप महसूस करेंगे। परंतु ये स्थिति साल के प्रथम माह में लास्ट में जाकर चेंज हो रही है। जब 24 जनवरी को शनि का मकर राशि में प्रवेश होगा तब स्थितियां बदलेगी। वहीं 30 मार्च को गुरु अपने लग्न से द्वितीय भाव में यानी मकर राशि में नीच के होकर प्रवेश करेंगे। वापस 30 जून को वो अपने लग्न में आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद वापस 20 नवंबर को वे पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये गुरु का कुछ फ्लक्चुएशन इस साल देखने को मिलेगा। वहीं राहु जो कि अभी आपके दाम्पत्य भाव में विराजित हैं, वे 23 सितंबर को आपके दाम्पत्य भाव से 6th हाउस यानी रोग भाव में जाकर विराजित होंगे। और 23 सितंबर को ही केतु जो कि अभी आपके लग्न में विराजित है, वे वृश्चिक राशि में यानी आपके लग्न से 12वें भाव में जाकर 23 सितंबर को विराजित होंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो इस साल बदलेगी और उस वजह से आपका भविष्य फल आने वाला वर्ष तय होगा। तो अब मैं आने वाले साल के राशिफल पर आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ वे चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। हर व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार के बारे में जानना चाहता है कि आने वाले साल में मेरी पारिवारिक स्थिति कैसी जाएगी। तो पारिवारिक हिसाब से यदि मैं देखूं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके परिवार में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में सामंजस्य में वृद्धि होगी। सभी एकजुट होकर आपका हर कार्य में हेल्प करते हुए, सहयोग करते हुए नजर आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। लग्नेश खुद आपके लग्न में जाकर विराजित है जो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएंगे। साल के प्रारंभ में आप चमकेंगे, परंतु मार्च के बाद स्थिति थोड़ी सी चेंज होगी। परंतु बहुत ओवरऑल आपकी पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। पैतृक संपत्ति आपको भरपूर इस साल देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति का सुख, यदि आप इतने सालों से उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे वंचित हैं, तो इस साल आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। वाणी से भी आप अपने पारिवारिक सदस्यों का मन मोहते हुए दिखेंगे। आपके सर्कल, आपके समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि 24 जनवरी को पैतृक भाव में यानी द्वितीय भाव में विराजित हो रहे हैं, जो कि वाणी का भी भाव है। इसीलिए इस साल आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी।
हर क्षेत्र में आप फेमस होते हुए नजर आएंगे। समाज में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार में आपका एक विशेष स्थान बनेगा। कुटुंब की तरफ से आपको हर तरफ आपका प्रभाव बढ़ेगा और हर तरफ आपको सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। यानी ओवरऑल मैं यदि देखूं तो ये साल आपके पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साल के मिड में आपकी संतान की तरफ से कुछ करिकुलर एक्टिविटीज को लेकर या फिर पढ़ाई को लेकर एक विशेष अचीवमेंट वो हासिल करेगी और आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं राहु जो आपके दाम्पत्य भाव में बैठा है वो आपके दाम्पत्य भाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। यानी वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यदि देखूं, जीवन साथी के हिसाब से देखूं तो ये साल बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। सितंबर के बाद में स्थितियां थोड़ी सुधरेगी और आप लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी और वापस से संबंध प्रेम पूर्वक स्थापित होंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति इस साल आपकी कैसी रहने वाली है? तो आर्थिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा मई से लेकर जून तक का लास्ट जो 10 दिन का टाइम पीरियड है वो इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी, परंतु ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई दिखेगी। आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। लाभ के योग अच्छे बनेंगे और आप उसमें लाभकारक स्थितियों को और पैदा करने में भी सक्षम दिखाई देंगे। साल की शुरुआत में आप कोई विदेशी कंपनियों से टाई अप कर सकते हैं। डॉलर में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रुपया आपके डॉलर में आएगा और इससे आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। साल के मिड का समय छोड़ दें तो साल के एंड में पुनः आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके लाभ की स्थिति बढ़ेगी। व्यय की स्थिति भी साथ में थोड़ी थोड़ी आपके बढ़ेगी। साल के एंड में जब केतु का आपके खर्च भाव में प्रवेश हो रहा है तब थोड़ी सी लाभ की स्थितियां चेंज होगी, परंतु ओवरऑल ये साल आर्थिक दृष्टि से फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इंप्रूव ही आपका होते हुए मैं देख रही हूं। अब बात करते हैं कारोबार और कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये साल बहुत अचीवमेंट करने वाला, उपलब्धियों वाला कुछ क्षेत्रों में रहेगा। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक में आप शौक रखते हैं, गायन, वादन, एंकरिंग संबंधी यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। आप फेमस हो जाएंगे और आपके अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल जाएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक साथ आपको इस साल मिलेगी। कारोबार में अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। नई ऊंचाइयों को आप छुएंगे। साल के मिड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको अपने कैरियर में देखने को मिलेंगे, परंतु साल के एंड में पुनः स्थितियां बहुत ही सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। आप विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। विशेष अवार्ड से नवाजे जा सकते हैं। विशेषकर यदि बोलने के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, जैसे लेक्चरर हैं, शिक्षक हैं, एक नेता हैं, अभिनेता हैं, यदि आप गायन से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, एंकर हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये वर्ष स्वर्णिम युग की तरह देखा जाएगा। आप उसमें बहुत अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से ग्रैब भी कर सकते हैं, परंतु शनि की 7.5 जो आपको चल रही है उस वजह से साल के मिड में थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। आपके कार्यों में कुछ व्यवधान, कुछ खलल आएगा। रुक रुक कर आपके कार्य पूर्ण होंगे। कारोबार में अच्छे लाभ की स्थिति साल के एंड में बन रही है और आपके करियर में भी अच्छी ऊंचाइयां आप साल के एंड में छूते हुए दिखाई देंगे। साल के मिड में नीच भंग राजयोग की स्थिति जब बनेगी तब जॉब करने वाले लोगों के लिए वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। उस टाइम आप जॉब में बहुत अच्छा अचीवमेंट करेंगे। उस समय आपके स्थानांतरण के भी योग बन सकते हैं और वो स्थानांतरण प्रमोशन लेकर होगा। इसलिए आप जो भी मनचाहा स्थानांतरण चाहते हैं उसके लिए आप
साल के मिड में ट्राई कर सकते हैं। अब बात करती हूँ प्रेम प्रसंगों की और दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये साल ओवरऑल आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल भरा रहेगा। साल के एंड में कुछ रिलीफ आपको मिलेगा, प्रेम प्रसंगों में भी आपको सफलता हासिल होगी, परंतु साल के सितंबर माह तक आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दाम्पत्य भाव में राहु विराजित है। परंतु 23 सितंबर के बाद स्थितियां चेंज होगी और राहु जब रोग भाव में जाकर बैठेंगे, दाम्पत्य स्थान को छोड़ेंगे, उसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। आपके संबंधों में मजबूती आएगी। जो बहुत लंबी गलतफहमियां चल रही थी वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में दूर हो जाएगी। प्रेम प्रसंगों में भी उस समय आपको सफलता हासिल होगी। आप अपने प्रेमी के साथ एक कदम आगे बढ़ाएंगे और साल के एंड में आप विवाह के बंधन में भी बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल साल भर सितंबर माह तक आपको संभल कर चलना है, दाम्पत्य जीवन में भी और प्रेम प्रसंगों में, वरना आप एक अच्छे रिश्ते को अपने हाथ से खो सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में अपनी मधुरता बढ़ाइए, अपने जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलिए, उनकी भावनाओं का आदर करें, सम्मान करें और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ें। अब बात करती हूं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये साल ओवरऑल आपके उपलब्धियों भरा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, परंतु शिक्षा की दृष्टि से आपको अच्छे अचीवमेंट इस साल देखने को मिलेंगे। खासकर अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में आपके शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। उस समय आप अच्छे अचीवमेंट करेंगे। नीच भंग राजयोग जब स्थिति बनेगी तब शिक्षा में अच्छे सुधार आपके होंगे। जो कमियां आपके पहले पढ़ाई में रह गई है, जिस वजह से आपको अनसक्सेस हासिल हुई है, उस समय आप यदि मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आप सीए की तैयारी कर रहे हैं और साल के मिड में आपको रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट पॉजिटिव जाएगा। यानी वाणिज्य वर्ग के छात्रों के लिए ये साल बहुत ही अच्छी उपलब्धि भरा रहेगा। उच्च शिक्षा में आप अच्छे अचीवमेंट करेंगे। उच्च शिक्षा में यदि आप अब्रॉड भी जाना चाहते हैं तो साल के मिड में परिस्थिति आपके अनुकूल हो रही है। आप उस समय अब्रॉड के लिए कुछ भी अप्लाई करते हैं या एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको सक्सेस हासिल होगी और विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का योग बनेगा। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये साल ओवरऑल तो अच्छा रहेगा, पर सितंबर माह के बाद में आपके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आप महसूस कर सकते हैं। राहु उस समय आपके रोग भाव में जाकर बैठेगा और आपको कई रोगों का सामना, मतलब अनायास ही आपको भयभीत करने वाले रोग आपकी लाइफ में आएंगे। चर्म रोग आपको हो सकता है, आपको कुष्ठ रोग हो सकता है, कुछ गुप्त प्रकार के रोगों से भी आप उस समय ग्रसित रह सकते हैं। कुछ ऐसे रोग जिसकी पहचान नहीं हो सकती है, ऐसे रोगों का भी सामना आपको साल के एंड में करना पड़ेगा। इसलिए उस समय आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, अपना मेडिकल चेकअप बरोबर कराएं और कोई भी प्रकार की समस्या, कोई भी रोग, आजकल टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कि किसी भी रोग का हम सामना कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी रोग को हल्के में न लें। थोड़ा सा अगर कोई आपको विशेष समस्या अपने शरीर में दिख रही है, कोई चेंजेस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के माह में, दिसंबर के माह में लग रहे हैं, तो उस समय आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उसी समय अपनी बीमारी को कंट्रोल करें ताकि वो बीमारी लंबी ना खींचे, वरना आप उस असाध्य रोग से लड़ने में असफल भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि साल के एंड में थोड़ा सा रोगों के प्रति आप अवेयर हो जाएं। बाकी ओवरऑल साल आपके रोगों की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से एकदम उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके स्वास्थ्य में नहीं महसूस कर रही हूं मैं। तो ये था धनु राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब मैं कुछ उपाय धनु राशि वालों को बताऊंगी, क्योंकि आपको शनि की 7.5 चल रही है। तो सबसे पहले शनि निवारण किट को आपको जरूर लेना चाहिए। वो हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाया जाएगा। उस शनि निवारण किट में बहुत ही चमत्कारिक चीजें, उनका आप उपयोग कीजिए, जिससे शनि की 7.5 से
आपको मुक्ति मिले और शनि देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, किसी भी तरह का रोग आपके जीवन में ना आए। इसीलिए इस किट को आपको जरूर ऑर्डर करना चाहिए। इसके अलावा आपको शाल, सफेद आंख के पेड़ को अपने घर के आसपास पश्चिम दिशा की तरफ लगाना है। इससे आपके जीवन में संपन्नता आएगी, भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, शनि के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और हर प्रकार की समस्या का आपके जीवन में समाधान हो जाएगा। 11 मुखी रुद्राक्ष को आप अपने गले में धारण करें। इससे आप अपने जीवन में विशेष अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। जो कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं आपके करियर के अंदर वो सहायक सिद्ध होगा, निर्णायक सिद्ध होगा, इसी आपके करियर को बढ़ाएगा और आपको उन्नति प्रदान करेगा। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको अभी बताए और आपको धनु राशि वालों को इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही उज्जवल बना सकते हैं। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए, मेरे द्वारा ये बताए गए। पर ये मत भूलिए कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारे वीडियोस का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और भी कई जानकारियां मैं हमेशा आपको देती आई हूं और देती रहूंगी। तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि वार्षिक राशिफल का लाभ दूसरे व्यक्तियों को भी प्राप्त हो सके। आपका जीवन मंगलमय हो, आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।